एक पेड़ पर एक चुलबुल नाम की बुलबुल अपने बच्चों के साथ रहती थी। वो बड़ी सीधी साधी, मेहनती और परोपकारी थी। उसी पेड़ पर एक भूरी नाम की बड़ी ही स्वार्थी, आलसी और दुष्ट प्रकृति की कौवा अपने बच्चों के साथ रहती थी। ठंड का महीना आ गया। चुलबुल ने अपने घर को ठंड से बचाने के लिए अच्छी तरह से दुरुस्त कर लिया। बच्चों के लिए खाने पीने की भी बहुत सी वस्तुएं इकट्ठा करके रख लीं। चुलबुल ने देखा कि भूरी कौवा ने कोई समुचित व्यवस्था नहीं की थी। उसे अपना पेट भरने से मतलब रहता था। चुलबुल ने उसे समझाने की कोशिश की। मेरी बात सुनो, भूरी भविष्य के लिए कुछ करना है जरूरी। ठंड आ रही है, बच्चों के खाने पीने की सुविधा कर लो और घर को भी ठीक ठाक कर लो। अरे चुलबुल, मेरा काम चोखा रहता है। मैं तो समय पर अपना काम करती हूँ। ठंड को आने में अभी बहुत वक्त बाकी है, तब तक तो मैं सब कुछ ठीक ठाक कर लूंगी। मैं तो चली मायके की गली। इतना कहकर भूरी कौवा उड़ती हुई अपने मायके चली गई। उसके दोनों बच्चे घोंसले में पड़े थे। कुछ घंटे बीत गए। भूरी के एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई। वो रोने लगा। मम्मी कहाँ गई? मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी, चुप हो जा भाई, मम्मी आती होगी, वो आएगी, तुम्हें दवा खिलाएगी, तुम ठीक हो जाओगे। चुप हो जाओ ना मेरे भाई। चुलबुल ने जब अपने घोंसले से भूरी के बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो उससे रहा न गया। वो झट से उड़कर भूरी के बच्चे के पास पहुंच गई और उसकी हालत का जायजा लेने लगी। अभी रुको, मैं दवाई लाती हूँ, तुम्हें खिलाती हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। चाची, हमें भूख भी लगी है, बहुत समय बीत गया, मम्मी नहीं आई। चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारी चाची। अभी खाना और दवाई दोनों चीज हाजिर हो जाएंगी। चुलबुल झट से उड़कर गई और उसने दवाई और खाने का फल लेकर आ गई। उसने बीमार बच्चे को दवा दी और फिर दोनों को खाना खिला दिया। दोनों बच्चे खुशी से झूमने लगे। चाची, आपका काम तो सचमुच चोखा है, आप बहुत अच्छे हो। प्यारे बच्चों, तुम दोनों भी बहुत अच्छे हो। अब आराम से बैठो, जब भी कोई जरूरत हो तो आवाज दे देना। शाम हो गई, लेकिन भूरी कौवा लौट कर नहीं आई। भूरी के बच्चे की तबीयत फिर से खराब हो गई। चाची आओ, मेरे पेट में फिर से दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। चुलबुल झट से उड़कर बच्चों के पास पहुंची। वो समझ गई कि अब वैद्य बंदर मंगरू काका को ही बुलाना पड़ेगा। वो उड़कर गई और मंगरू काका को लेकर आ गई। बंदर मंगरू काका ने भूरी के बच्चे की पूरी नब्ज देखी और इलाज करने लगे। वो दवा देकर चले गए। रात हो गई, भूरी नहीं आई और चुलबुल वहीं भूरी के बच्चों के पास उन्हें खाना खिलाकर बैठी रही। साथ ही साथ वो अपने बच्चों का भी ध्यान रख रही थी। उसने पूरी रात अपने और भूरी के बच्चों का पूरा ख्याल रखा। बुलबुल ने सवेरा होने के बाद भूरी और अपने बच्चों को खाना दिया। दोपहर के समय भूरी आई। अरे भूरी, तुम रात को क्यों नहीं आई? अरे मम्मी के यहाँ बड़ी पार्टी थी, मुझे वहीं रुकना पड़ा। बड़ा मजा आया। तुम्हें तो मजा आया, लेकिन यहाँ तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी। मैंने उसे दवा दी, मंगरू काका को बुलाकर उनसे भी दवा दिलवाई। अरे बड़े बड़े जंगलों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। तुम हो ना हमारे बच्चों को संभालने के लिए, फिर मुझे काहे की चिंता? हाँ। कुछ दिन बीत गए। चुलबुल किसी काम से जंगल में गई थी। उसी समय एक सांप पेड़ पर आ गया। चुलबुल के बच्चे डर गए, मदद की पुकार करने लगे। भूरी चाची, हमें बचाओ, इस सांप को यहाँ से भगाओ, हमें बहुत डर लग रहा है। मम्मी, बच्चों को बचा लो, नहीं तो सांप काट लेगा। आपका काम चोखा रहता है, ये भी एक चोखा काम कर दो। तुम लोग चुप बैठो, उनकी मम्मी आएगी, उनको वही बचाएगी। मम्मी, इतनी निर्दयी मत बनो, पाप लगेगा। चुलबुल चाची कितनी अच्छी है। मेरे बच्चे, तू नहीं समझेगा। पराई आग में कूदना बेवकूफी कहलाता है। मम्मी, वहाँ पराए नहीं है, अपने हैं। ऐसा मत करो, उन्हें बचा लो। भूरी बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ी और चुलबुल के बच्चे बुरी तरह डर रहे थे। उसी समय संयोग से बंदर मंगरू काका वहाँ आ गए और उन्होंने सांप को मारकर भगा दिया और बच्चों को बचा लिया। काका ने बहुत चोखा काम किया। हमारे काका ने हमें बचा लिया, सांप को भगा दिया। काका बहुत अच्छे हैं। अब चुलबुल अपने घर में आई तब बच्चों ने सारी दास्तान सुनाई। उसे दुख हुआ, लेकिन उसने भूरी से कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद ठंड आ गई। रात में ठंड बढ़ी और भूरी कौवे का घर दुरुस्त न होने के कारण ठंडी हवाएं अंदर जाने लगीं और बच्चों को सताने लगीं।
उनके पास ठीक ठाक कंबल भी नहीं था। घर में खाने की भी कमी हो गई थी। बच्चे ठिठुर रहे थे और पास में चुलबुल ने जब ये देखा तो उससे रहा न गया। उसने भूरी को आवाज लगाई, भूरी बहना, बच्चों को लेकर यहाँ आ जाओ, ठंडी बहुत बढ़ गई है, उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है, उनकी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। भूरी बहना, मान लो मेरा कहना, आ जाओ। भूरी अपने बच्चों को लेकर चुलबुल के घर में आ गई। वहाँ सारी व्यवस्था थी, खाने का भरपूर सामान भी था। चुलबुल ने सबको खाना खिलाया, ठंडी से बचाया और अच्छे बिस्तर पर सुलाया। चाची का काम सचमुच चोखा है। भूरी मन ही मन बहुत शर्मा रही थी, अपने किए पर पछता रही थी। चुलबुल बहन, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी हमेशा सहायता की, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई की। आज मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। बहन, भूल जाओ पिछली बातों को। कल मैं भी आपकी मदद करूंगी और आपका भी घर दुरुस्त करवा दूंगी। जो भी कमी होगी उसे दूर किया जाएगा। हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं। पड़ोसी के धर्म के अनुसार एक दूसरे की सदैव मदद करते रहेंगे। यही सार्थक जीवन है।